स्वदेशी आंदोलन पर। स्वदेशी आंदोलन देखिए दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन है, सबसे पहली बात दोस्तों स्वदेशी आंदोलन है दोस्तों, ये कब दोस्तों क्या हो जाता है, शुरू होता है, यानी ये शुरू कब होता है, कहां पर इसका प्रस्ताव पारित होता है, सारी बात करेंगे दोस्तों। इसका प्रस्ताव बताओ कहां पर पारित किया जाता है, पहली बात शुरू दोस्तों कब होता है, शुरू कब होता है, ठीक है। इसकी अगर बात करें, स्वदेशी प्रस्ताव की बात की है, दूसरा दोस्तों हमने शुरू की बात की है स्वदेशी आंदोलन यानी स्वदेशी कपड़ों को, लेकिन बहिष्कार दोस्तों करेंगे, यह बात यहां से नहीं निकल कर आ गई। स्वदेशी आंदोलन में आप ये सभी समझते हैं ना भी स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे, विदेशी चीजों वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। शुरुआत में स्वदेशी आंदोलन में सिर्फ इतना था कि स्वदेशी चीजों को अपनाना है, सिर्फ स्वदेशी खरीदेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा स्वदेशी चीजों को हां ध्यान रखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बहिष्कार वाली बात किसने की, भी बहिष्कार करना है, यह बात किसने कही थी, यह भी आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर बात आती है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का जो उल्लेख है वो कौन सी किताबों में आपको देखने को मिलेगा, यानी ऐसी कोई दोस्तों ऐतिहासिक कोई पुस्तक है क्या जिनके अंदर इसका उल्लेख किया गया है, वो भी हमें बात करनी होगी दोस्तों, अलग रूप से बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों, उस समय की सबसे खास बात क्या आती है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि उस समय कांग्रेस का 1906 की बात है दोस्तों, उस समय कोई कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था क्या, उस समय दोस्तों कांग्रेस का कोई अधिवेशन होता है क्या, तो उस अधिवेशन के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्वकर्ता कौन रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन रहे हैं, हमें नेतृत्वकर्ताओं पर ध्यान देना होगा, हमें किस पर ध्यान रखना होगा, नेतृत्वकर्ताओं पर ध्यान रखना होगा। और लास्ट में दोस्तों हमें सिर्फ इतनी सी बात देखनी है दोस्तों कि हमारे यहां पर इसका दोस्तों परिणाम क्या हुआ, इसका दोस्तों परिणाम वगैरह पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रस्ताव की बात करें दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है एक टाउन हॉल है कोलकाता के अंदर, टाउन हॉल है दोस्तों, क्या है, टाउन हॉल है दोस्तों, कहां पर पड़ता है ये टाउन हॉल, कोलकाता में पड़ता है, कहां पर पड़ता है, कोलकाता में पड़ता है। यहां पर दोस्तों टाउन हॉल कोलकाता की बात की जाए तो ध्यान रखिए इसके अंदर प्रस्ताव आता है, ये सबसे पहली बार इसी में प्रस्ताव रखा था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था। टाउन हॉल में जो प्रस्ताव रखा गया यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने रखा था, स्वदेशी आंदोलन का सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा दोस्तों यह प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो शुरू कब होता है, 7 अगस्त से यह प्रारंभ हो जाता है, 7 अगस्त सन 1905 में ही दोस्तों यह प्रारंभ हो गया था स्वदेशी आंदोलन। बहिष्कार करने की बात यानी बहिष्कार वाली बात सबसे पहले किसने कही, तो दोस्तों बहिष्कार का सुझाव यानी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं लेकिन बहिष्कार भी करें, ठीक है। 1905 में गोखले आया, बिल्कुल 1900 दोस्तों ध्यान रखिएगा उस समय तक जब ये घोषणा हुई थी, घोषणा के समय कौन था, कांग्रेस का अध्यक्ष है, घोषणा के समय सर हेनरी कॉटन था, यह भी मैंने बताया है। जब दोस्तों आगे चलकर 1905 में अध्यक्ष होता है, बनारस अधिवेशन की बात कर रहा हूं, बनारस में अधिवेशन होता है, गोपाल कृष्ण गोखले ने उसकी अध्यक्षता की थी, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले थे, मैं आप मानता हूं, लेकिन जब घोषणा हुई उस समय तक वो था, तो यह आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर हमने बात किया बहिष्कार वाली बात किसने की, तो कृष्ण कुमार मित्र ने कही थी दोस्तों, बहिष्कार करना है यह बात किसने कही थी, कृष्ण कुमार मित्र ने कही थी, यह बात किसने कही थी, कृष्ण कुमार मित्र ने कही थी। अब ये कृष्ण कुमार मित्र कौन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है ब्रह्म समाज की दोस्तों एक पत्रिका आती थी संजीवनी, ध्यान रखिएगा ब्रह्म समाज की दोस्तों, ब्रह्म समाज की एक पत्रिका आती थी, ब्रह्म समाज की दोस्तों एक पत्रिका आती है संजीवनी, आती थी पहले संजीवनी नाम से एक पत्रिका आती थी, उसके संपादक थे ये, संजीवनी की क्या थे दोस्तों, ये पत्रिका थी, इस पत्रिका के संपादक थे, ये क्या थे, संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र, इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि बहिष्कार करते हैं दोस्तों। अब बात आती है उल्लेख की, तो उल्लेख में ध्यान रखिए दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की दोस्तों एक पुस्तक है, रविंद्रनाथ टैगोर की दोस्तों पुस्तक में स्वदेशी आंदोलन का उल्लेख किया गया है। उस पुस्तक का नाम क्या है, तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उस पुस्तक का नाम तो हमें ध्यान रखना ही होगा, उस पुस्तक नाम क्या है, हम कहेंगे दोस्तों उसका नाम है गोरा व घर वायरे, ध्यान रखिए गोरा व घर वायरे, ध्यान रखिए दोस्तों उस पुस्तक का नाम क्या है, गोरा व घर वायरे, इस पुस्तक का नाम क्या है, गोरा व घर वायरे। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है गोरा व घर वायरे। नेतृत्वकर्ता कौन रहे, यानी कि दोस्तों इसमें दिल्ली में नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों, पंजाब में इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, बिल्कुल एक एक चीज के ऊपर चर्चा हम करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों बंगाल में इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, सारे बात करेंगे दोस्तों। तो दिल्ली में इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, पंजाब में इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, बंगाल में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, यहां तक कि महाराष्ट्र में इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे।
महाराष्ट्र में इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? आंध्र प्रदेश में दोस्तों इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? आंध्र प्रदेश में। यहां तक कि दोस्तों इसके मद्रास में नेतृत्वकर्ता कौन थे? मद्रास में नेतृत्वकर्ता कौन थे? आइए देखते हैं दोस्तों। तो यहां पर हम बात करेंगे, दिल्ली के अंदर बात करें दोस्तों तो सैयद हैदर राजा, सैयद हैदर राजा थे। सैयद हैदर राजा दोस्तों इसके क्या थे? यहां पर नेतृत्वकर्ता थे। पंजाब में दोस्तों अजीत सिंह भी थे, ध्यान रखिए कौन थे? अजीत सिंह भी थे और लाला लाजपत राय भी थे। कौन थे दोस्तों? लाला लाजपत राय भी थे, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। चलो ठीक है। फिर बात आती है बंगाल में दोस्तों, बंगाल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे ही, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे ही, यहां पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। चलो हमने यहां पर भी देख लिया सुरेंद्रनाथ बनर्जी। महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो यहां पर बाल गंगाधर तिलक, यहां पर कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो हरि सर्वोत्तम राव थे। कौन थे दोस्तों? हरि सर्वोत्तम राव थे, हरि सर्वोत्तम राव थे। अब बात आती है मद्रास में कौन थे? तो हम कहेंगे दोस्तों चिदंबरम पिल्लई। कौन थे दोस्तों? चिदंबरम, ध्यान रखिए चिदंबरम पिल्लई एक नंबर व्यक्ति ये थे, चिदंबरम पिल्लई। और दूसरे का नाम क्या आता है दोस्तों? सुब्रमण्यम राव, सुब्रमण्यम शिवा दोस्तों, ध्यान, सुब्रमण्यम शिवा। यहां पर ये दो व्यक्ति थे। तो ये भी आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है। तो हमने स्वदेशी आंदोलन के बारे में बात की कि अब यहां पर बात आती है कांग्रेस अधिवेशन की। तो उस समय दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन होता है सन 1905 में। कहां पर होता है? तो हम कहेंगे दोस्तों ये बनारस के अंदर अधिवेशन होता है। इसे बनारस अधिवेशन के नाम से जाना गया था, बनारस अधिवेशन। इसके अंदर दोस्तों कई लोग ऐसे थे जो गरम दल के थे, कई नरम। आपको कि सर गरम नरम दल तो अभी तक बंटा नहीं था, लेकिन गरम और नरम मिजाज के व्यक्ति तो थे दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखिए बनारस अधिवेशन में कुछ लोगों ने तो यह कहा, स्वशासन के बारे में कहा कि हम स्वशासन की दोस्तों यहां पर बात रखेंगे अंग्रेजों के सामने। और कुछ दोस्तों उग्र स्वभाव के लोग थे, उन्होंने स्वराज की मांग की। यानी स्वदेशी आंदोलन में दोस्तों स्वशासन और स्वराज दोनों बातें उठी थी। स्वशासन का मतलब है कि ऊपर तो अंग्रेज चलेंगे, अंग्रेजों के अधीन रहते क्षेत्रीय स्तर पर हम खुद शासन करेंगे। 1905 के अधिवेशन में ही दोस्तों यह बात सामने आई थी। स्वशासन का लक्ष्य बनाया था, यह नरम दल ने बनाया था एक तरीके से। और अगर हम बात करें दोस्तों गरम दल के थोड़े से व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था स्वराज, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की प्राप्ति करेंगे। और दोस्तों इसी स्वदेशी आंदोलन को ध्यान में रखते हुए भारत में पहला राष्ट्रीय स्कूल दोस्तों, यानी कि अब हर चीज का बहिष्कार होगा। अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार, अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार, अंग्रेजी संस्कृति का बहिष्कार, अंग्रेजी उद्योगों का बहिष्कार, हर चीज से बहिष्कार करेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में दोस्तों पहला राष्ट्रीय स्कूल सन 1905 में रंगपुर में स्थापित होता है। ध्यान रखिए, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में दोस्तों पहला राष्ट्रीय स्कूल, पहला राष्ट्रीय जो स्कूल है वो दोस्तों कहां शुरू होता है? रंगपुर में शुरू होता है। रंगपुर कहां पड़ता है? वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है। और ये यहां पर कब प्रारंभ होता है? सन 1905 में। तो आप देख सकते हैं स्वदेशी आंदोलन के बारे में मैंने सारी जानकारी दी।